तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लेयर वाले पराठे हैं वो कितने अच्छे, कितने मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए हम अपनी जो रेसिपी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद क्रेज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम लच्छेदार पराठा बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये एक बाउल लिया है और उसके बाद ये मैदा है मेरे पास, 1.5 प्याली मैदा है। इसे हम शामिल कर लेते हैं इसके अंदर इस तरह। और ये हमारे पास चीनी है, ये भी 1 टेबल स्पून है, ये डाल लेते हैं। ये 2 चुटकी तकरीबन मैंने नमक लिया है, ये भी डाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये जो है घी लिया है, ये भी मैं 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर इस तरह डाल लेती हूँ। और अब हम इसको हाथ की मदद से पहले खुश्क ही जो है वो मिला लेंगे। तो इस तरीके से पहले हम इसको हाथ की मदद से ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको इस तरह से आपने मल लेना है हाथ की मदद से, ताकि ये चीज़ें जो है वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ऐसे ही हम सारे मैदे को घी के अंदर मलते जाएंगे। तो देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। नमक से आपके जो रोटी के अंदर से जायका वो बहुत मज़े का आएगा, और जो घी डाला है उससे भी क्रिस्पी जो है आपका जो पराठा है वो क्रिस्पी बनेगा। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसी तरीके से ही गूँधेंगे जिस तरीके से आप आटे को घर में गूँधते हैं। बहुत ज़्यादा आपने सख्त भी नहीं गूँधना और बहुत ज़्यादा इसको नरम भी नहीं करना। तो इसी तरीके से हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर गूँधते जाएंगे, ताकि पानी हमारा जो है वो ज़्यादा भी ना हो जाए। इस तरह आपने एहतियात के साथ ही इसको गूँध लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार जो पराठा है वो बनकर इंशाल्लाह हमारा तैयार होगा। आप देख सकते हैं ये इस तरह का हमने करना है, लेकिन अभी इसको मैं 2 मिनट के लिए अभी गूँधूँगी इस तरह। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा लगा के, ताकि ये इसके अंदर जो गुठली वगैरह है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो सके। तो इसी तरीके से हम गूँध लें तो फिर हम वापस आते हैं। तो ये देखें, आटे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से गूँध लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह की जो है इसकी शक्ल वो आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं किया। तो ये इसके ऊपर घी लगा देते हैं थोड़ा सा, और इससे हम जो है 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर इसके बाद हम जो है इसको बेल के इसकी रोटी बनाएंगे। तो आटे को रेस्ट दिए हमें 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसके जो पेड़े हैं वो बना लेंगे। सबसे पहले ये थोड़ा सा खुश्का मैंने हाथ के साथ लगा लिया, और इस तरीके से आपने जितने भी इसके पेड़े बनाने हो आप बना सकते हैं। इसके जो पेड़े आपने करने हैं वो थोड़े आपको बड़े ही करने पड़ेंगे, ताकि ये बाल वाली रोटी होती है तो पेड़े जो है आपने वो थोड़े से बड़े ही करने हैं, ताकि ये रोटी जो है मोटी बनानी है। तो इस तरीके से जैसे आप पेड़ा घर में बनाते हैं नॉर्मल तरीके से, ऐसे ही हमने बना लेना है। अब इसको हम खुश्का लगा लेंगे और जहाँ पर हमने इसको बेलना है वहाँ पर हम डस्टिंग कर लेंगे मैदे से। ऐसे ही आपने कर लेना है। और फिर ऐसे हम पेड़ा पहले ये बनाकर रख लेते हैं और बाकी के भी पहले बना लेते हैं और फिर जो है बेलेंगे। तो पेड़े जो है मैंने बाकी के भी बनाकर रख लिए हैं। तो आप ये जो पेड़ा है इससे हम जो है वो इस तरीके से बेल लेते हैं। बेशक आप लंबा बेल लें इसको, ताकि जो आपकी रोटी है वो अच्छे तरीके से बन सके। और इसी तरीके से ही हम इसे बेलते जाएंगे। और खुश्का अगर कम हो तो आप लगा सकते हैं इसके साथ, ताकि ये बेलने के साथ चिपके नहीं। तो इस तरीके से मैंने रोटी को जो है वो बेल लिया है। आप देख सकते हैं इतना ही मोटा हमने रखना है। और इसके बाद जो है हम घी लेंगे थोड़ा सा, वो इसके ऊपर जो है घी को अपने हाथ की मदद से सारी रोटी पर ऐसे ही फैला देना है, ताकि इससे जो है रोटी अंदर से भी पक जाएगी और क्रिस्पी भी जो आपकी रोटी है वो बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से ही हमने सारी रोटी पर घी लगा के, तो फिर हम जो है थोड़ा सा मैदा लेंगे और उसी से हम जो है इसके अंदर डस्टिंग भी कर देंगे, ताकि जो हमारी लेयर है वो भी अच्छे तरीके से बन सकें और अलग अलग सी हो सकें। तो ये देखें, इतना ही हमने बस इसके ऊपर डालना है। और अब हम छुरी लेंगे और छुरी की मदद से आपने जो है इसके ऐसे कट लगा लेने हैं इस तरीके से,
आपने जितने छोटे, इससे भी छोटे अगर करने हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इतने ही करूँगी। तो इस तरह से हम काट लें तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए रोटी की जो कटिंग है वो हमने काट लिया, और ये सिरा जो है ऊपर से हमने बिल्कुल नहीं काटा ताकि ये अलग अलग ना हो जाए। तो इसी तरीके से ही हम इसको इधर से पकड़ के आपने ये जो आपके रोल हैं ये आप ऐसे ऊपर नीचे करते जाएंगे इसको उठाकर, और ऐसे ही हम इकट्ठे करते जाएंगे, और इकट्ठे करके फिर हम इसको जो है वो पेड़े की शक्ल में पेड़ा बना लेंगे। तो आपने ऐसे ही हाथ की मदद से इनको, चाहे तो आप ऐसे भी इकट्ठा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। ये और फिर ये यहाँ से ये हमने सारा इकट्ठा कर लिया। ये देखें आप इस तरह से आप इसको उठा सकते हैं इस तरीके से, और फिर यहाँ से हम जो है इसको रोल करना शुरू कर लेंगे जिस तरीके से आप पेड़ा बनाते हैं। अब मैं इसको उठा लेती हूँ हाथ की मदद से, ताकि हमारा जो पेड़ा है वो बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो। और ये जो हमारा ऐसे साइड है इसको हम इसके नीचे कर देंगे ताकि ये साथ में नीचे आ जाए। और इसी तरीके से मैंने बाकी के पेड़े जो हैं वो भी बनाकर रख लूँगी, और फिर इन पेड़ों को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और फिर उसके बाद हम जो है इसकी रोटी बनाएंगे। तो चलिए जो है डस्टिंग है वो कर लेते हैं रोटी बेलने के लिए। तो पेड़े बना के मैंने 10 मिनट के लिए इनको रेस्ट दी थी, और 10 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से आपने आराम से, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना, आस्ता आस्ता ही हम इसको बेलेंगे। और आपको ये रोटी जो है मोटी ही बेलनी है, ज़्यादा आपने पतली नहीं करनी, ताकि मोटी होगी तो फिर इसकी जो लेयर हैं वो अलग अलग आपको नज़र आएंगी। तो अभी हम ऐसे ही राम राम से ही कोशिश करेंगे कि इसको बेलते जाएं, और दोनों साइडों से ही आप इस तरीके से बेल लें। रोटी को हमने बेल लिया, इतना ही हमें बेलना था। तो अब हम इसको आराम से ऐसे उठा लेते हैं हाथ की मदद से, और अब हम तवे पर डाल देंगे। तवा हमारा जो है वह गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरीके से रोटी डाल लेते हैं। तो इसको हम 1 मिनट के लिए पहले थोड़ा सा पकने देंगे, और फिर इसके ऊपर हम जो है वो घी लगाते हैं। तो अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। तो चलिए रोटी पे हम थोड़ा सा पहले घी लगा लेते हैं जितना हमने लगाना है, और इसकी जो साइड है वो हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह एक साइड तो कितनी अच्छी सी बन भी गई है। तो अभी हम इसके पे घी लगाएंगे, और बाकी का जो पराठा है वो भी सही तरह फ्राई करेंगे इस साइड से भी। अभी मैंने सिर्फ एक तरफ ही घी लगाया है। घी लगाने से आपका जो पराठा है वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है, और इससे जो है आपका पराठा वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगा। और ये थोड़ा सा घी मुझे अभी कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और डाल दिया, ताकि पराठा जो है वो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो। तो जो अपने चूल्हे की आंच है वो बिल्कुल आपने कम रखनी है, ताकि ये आराम से पके, और फिर अंदर तक इसको पकाना है। क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है तो इसलिए इसे हमने बहुत जल्दी नहीं पकाना। और आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर ये पक जाए तो इसकी साइड चेंज कर लेनी है। और हमारे जो पराठे की एक साइड है वो देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी सी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी थोड़ा सा जो घी है ऐसे ही हम लगा लेते हैं, ताकि वो साइड भी हमारी अच्छी सी क्रिस्पी बन सके इस तरीके से। तो आपने ऐसे ही पराठे को बना लेना है, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही मज़े का बनेगा। जब आप प्यार से पराठा बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं जो इसकी लेयर वगैरह है वो अभी से लागू हो रही है। तो चलिए अब हम इसको अपने ट्रे के अंदर जो है वो निकाल लेते हैं। पराठा हमारा जो है वो दोनों तरफ से बनकर तैयार हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी जो लेयर है, ये देखें आप, ये देख सकते हैं सब अलग अलग नज़र आ रही हैं आपको। और ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्रिस्पी है ये अंदर से भी, ये देखें बहुत ही जल्दी टूटता है। इसी तरीके से मैं बाकी के पराठे जो है वो भी बना लेती हूँ, और फिर हम सारे पराठे बनाकर आपको दिखाएंगे। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लेयर वाले पराठे हैं ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। सब लेयर जो है इसकी अलग अलग आपको नज़र आ रही होंगी, बहुत ही क्रिस्पी बनकर जो है तैयार हुए हैं। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से हमारी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपके पराठे भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आपको हमारे
जो पराठों की रेसिपी है अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। हमें दुआओं में याद रखा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।